राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी अजमेर में दरगाह शरीफ में आस्था रखने वाले हज़ारों लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं और इन श्रद्धालुओं की वजह से ही अजमेर का टूरिज़्म बढ़ा है, जिसकी वजह से आज अजमेर का नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। लेकिन आज से लगभग 33 साल पहले ईयर 1992 में अजमेर में एक ऐसा घिनौना अपराध सामने आया जिसको सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। अजमेर के रहने वाले लोकल लोगों को एक दूसरे पर शक होने लगा। अजमेर की किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता आता था तो रिश्ता पक्का होने से पहले उस लड़की का नाम यहाँ के लोकल रिपोर्टर्स को भेजा जाता था ताकि उनसे लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके। ईयर 1992 में अजमेर में एक स्कैंडल हुआ था जो कि इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना अपराध था। लोग इसे अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। अजमेर की गलियों में छिपा वो काला सच जो आज भी लोगों का दिल दहला देता है। साल 1992 का अजमेर स्कैंडल। Nearly 100 teenage girls were sexually abused, laid bare a toxic mix of religious reach and political impact. ये कहानी शुरू होती है अजमेर के सोफिया सेकेंडरी स्कूल से, जो कि एक ऑल गर्ल्स स्कूल है। एक दिन स्कूल की एक 8th क्लास की लड़की स्कूल के बाहर एक लड़के से मिली जिसका नाम था फारूक चिश्ती। उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और वो हर दिन स्कूल के बाहर मिलने लगे। समय के साथ उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी होती चली गई। हालांकि फारूक उस लड़की से उम्र में काफ़ी बड़ा था, लेकिन उस लड़की को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगी थी। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी और फिर एक दिन फारूक ने उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर आने के लिए इनवाइट किया। वो लड़की अपने घर वालों से छुपकर फार्म हाउस पहुंची तो फारूक ने उससे बातचीत की ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। वो दोनों बातें करने लगे और कुछ देर बाद जब वो दोनों पूरी तरह घुल मिल गए थे तब फारूक ने उस लड़की को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहा। वो लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। फारूक और उस लड़की ने आपस में रिलेशन बनाए, लेकिन उस दौरान फारूक ने उस लड़की के कुछ न्यूड फोटोज़ और वीडियोस बना ली और फिर फारूक ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। फारूक ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसे डराते हुए कहने लगा कि अगर ये फ़ोटोज़ तुम्हारे घर वालों और दोस्तों ने देख लिया तो सोचो क्या होगा। ये सुनकर वो लड़की उसके सामने रोने लगी और तब फारूक ने अपनी अगली चाल चली। फारूक ने उस लड़की से कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ये फ़ोटोज़ कोई ना देखे तो तुम्हें कल तुम्हारी एक और दोस्त को मेरे फार्म हाउस पर लाना पड़ेगा। वो लड़की समझ गई कि वह बहुत बुरी तरह फंस चुकी है और उस समय अपनी इज्जत बचाने का उसे और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। इसलिए अगले दिन वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ पहुँची, जिसके बाद फारूक ने उस लड़की के साथ भी वही किया जो उसने पहली लड़की के साथ किया था और उन दोनों को डरा धमकाकर अपने साथ और लड़कियों को लाने के लिए कहा। इस तरह ये चैन बनती चली गई। लेकिन इस समय फारूक अकेला नहीं था। फारूक के साथ उसका साथी नफीस चिश्ती और बाकी लड़के भी मौजूद होते थे और उसके साथी लड़कियों के साथ सामूहिक तरीके से गलत काम करते थे और उसके बाद उन लड़कियों की फ़ोटोज़ खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। ये लोग इन फ़ोटोज़ का यूज़ इन लड़कियों को डराने और चुप कराने के लिए भी किया करते थे, जिससे कि वो उनके खिलाफ़ कंप्लेन ना कर सके। इस सब के बाद भी कुछ लड़कियों ने अपने घर पर ही सारी बातें बताई तो समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हीं के घर वालों ने उन्हें चुप करा दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज़ को इस अपराध के बारे में खुलासा होने से पहले ही पता था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की क्योंकि लड़कों का ये ग्रुप अजमेर के बहुत ही नामी परिवारों से था और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अजमेर की मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ, जहाँ की देखभाल की जिम्मेदारी ये एक बड़े परिवार को सौंपी गई थी। ये परिवार उस समय में यहाँ के लोगों के लिए बहुत ऊपर हुआ करता था। हर कोई इनका सम्मान करता था और उनके आगे सर झुकाता था। इस परिवार के दोनों लड़के लोकल सेलिब्रिटीज़ की तरह थे। इन दोनों के पास पैसा, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पोजीशन थी जो समाज में इनका दबदबा और ज़्यादा बढ़ाती थी। ये दोनों लड़के थे फारूक और नफीस चिश्ती, जो अजमेर के यूथ कांग्रेस के टॉप नेता भी थे। फारूक अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और नफीस चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस चांसलर। और अपनी इन्हीं पावर के पर्दे में ये दोनों कानून की नज़रों से छिपे रहते थे। फारूक का फार्म हाउस अब इनके घिनौने अपराधों का अड्डा बन चुका था। धीरे धीरे ये अपने स्कैंडल की चैन को बढ़ाते गए और कई लड़कियां इससे जुड़ती गई और ये नंबर 250 के भी पार हो गया। इन लड़कियों की उम्र 11 से 20 साल के बीच में थी, लेकिन दुख की बात ये थी कि इन 250 केसेस में से सिर्फ कुछ गिनती के ही केसेस रिपोर्ट किए गए
और उन्होंने भी कुछ दिनों बाद अपनी फैमिली के दबाव और धमकियों के चलते ये सारी कंप्लेंट्स वापस ले ली। इन 250 विक्टिम्स में से लगभग 6 लड़कियों ने इन सब के चलते आत्महत्या कर ली। जो खबर आग की तरह फैलनी चाहिए थी वो इन अपराधियों के इन्फ्लुएंस के चलते कहीं दब कर रह गई। लेकिन ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। साल 1992 में दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर के एक नामी रिपोर्टर मदन सिंह को इस बात की खबर लग गई, जिसे काफ़ी लंबे समय से दबाया जा रहा था। थोड़ी पूछताछ के बाद सारे सच उनके सामने खुल चुके थे। मदन सिंह को कई लोगों ने न्यूज़ छापने से रोका, लेकिन मदन सिंह नहीं माने और इन्होंने इस खबर को छाप दिया, जिसके बाद पर्दाफाश हुआ अजमेर के घिनौने घोटाले का। इस न्यूज़ आर्टिकल में अपराध की घटनाओं का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था और साथ ही इनमें कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ भी थी। अब ये न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल पर चलने लगी, जिसके बाद सारा अजमेर सड़क पर उतर आया। हर गली, हर मोहल्ले में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। पर फारूक और नफीस चुप बैठने वालों में से नहीं थे। मदन सिंह को चुप कराने के लिए उन दोनों ने एक साजिश रची। रात का समय था। मदन सिंह अपने स्कूटर पर कहीं जा रहे थे। अजमेर की सुनसान श्रीनगर रोड पर उन्होंने देखा कि एक गाड़ी उनका लगातार पीछा कर रही है। वो तेजी से आगे बढ़ने लगे और तभी उस गाड़ी की खिड़की में से एक हाथ बाहर निकला, जिसके हाथ में बंदूक थी। इससे पहले कि मदन सिंह को समझ पाते, उस आदमी ने गोली चला दी। मदन सिंह को गोली लग चुकी थी और वो नीचे गिर पड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो जैसे तैसे वहाँ से बच निकले और कुछ लोगों की मदद से हॉस्पिटल जा पहुँचे। पर फिर उसी रात हॉस्पिटल में कुछ लोग घुस आए और उन्होंने मदन सिंह को जान से मार दिया। उन हथियारों में मुख्य आरोपी था सवाई सिंह, जो उस समय अजमेर में एक नेता था। मदन सिंह के 2 बेटे थे और अब इनके जाने के बाद उनके दोनों बेटे को पिता के बिना ही जिंदगी काटनी थी। पर इन दोनों बेटों ने, जिनका नाम था सूर्य प्रताप सिंह और धर्म प्रताप सिंह, इन्होंने इस दिन अपने पिता की हत्या का बदला लेने की ठान ली थी। और 7 जनवरी 2023 को सवाई सिंह अपने कुछ साथियों के साथ एक रिजॉर्ट में चाय पीने के लिए रुके कि तभी बाइक पर सवार 2 आदमी वहां घुस आए। उनके हाथों में बंदूक थी। वहां खड़े लोग कुछ कर पाते, इससे पहले ही इन दोनों ने सवाई सिंह पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और फिर वो दोनों हत्यारे वहां से फरार हो गए। कुछ ही देर में दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया। इनका नाम था सूर्य प्रताप सिंह और धर्म प्रताप सिंह। उन दोनों ने अपने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ खुद की अपनी तस्वीर खिंचवाई और गर्व से कहा कि हमने अपना बदला पूरा किया। ये कहकर उन दोनों ने खुशी खुशी सरेंडर कर दिया। उनके चेहरे पर एक सुकून था जो सबको हैरान कर रहा था। और फिर उन दोनों ने मीडिया के सामने अपने बदले के पीछे का ये सच बताया। सवाई सिंह की हत्या करके इन दोनों ने अपने पिता की मौत का बदला पूरा किया, लेकिन मदन सिंह की हत्या से भी फारूक और नफीस को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। इस खबर के सामने आते ही पुलिस ने इस घोटाले पर चार्ज करना शुरू किया और एक के बाद एक इस कांड की परतें खुलने लगी। सितंबर 1992 में अदालत में 18 अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। धीरे धीरे जो भी सस्पेक्ट थे उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलग अलग मौक़ों पर अरेस्ट किया गया, लेकिन इनमें से सिर्फ 8 लोगों पर मुकदमे चले और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन फिर भी उनमें से भी 4 को राजस्थान हाईकोर्ट ने 2001 में बरी कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि इन 8 लोगों में भी फारूक चिश्ती का नाम कहीं नहीं था, क्योंकि फारूक के लॉयर ने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया था कि उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और इसी के चलते उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अजमेर घोटाले ने पूरे देश को गहरा झटका दिया। लोग हाथ में कैंडल ले सड़क पर निकल गए, जिसके कारण अजमेर में 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। पुलिस को भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला कि वो एक्शन नहीं ले पा रही है। इस केस के डिलेड एक्शन में राजस्थान पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। जब हालात और भड़क गए तब राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को इस बारे में सूचना पहुंच गई और शेखावत ने इस केस पर एक्शन लेने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर इशू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान अपराधियों को सबूत मिटाने का मौका मिल गया और ये केस कोर्ट में खिंचता चला गया। आखिरकार 2007 में अजमेर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को अपराधी करार दिया और उसे जेल हो गई। पर साल 2013 में इसे फिर से रिहा कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये अपने अपराधों के लिए काफ़ी साल सज़ा काट चुका है और एक तरीके से ये केस बंद भी हो चुका था। पर इस स्कैंडल के सालों बाद भी इन बातों ने उन लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ा जिन्हें आज भी कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता था। पर 32 साल बाद कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अजमेर के स्पेशल कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को अपने फैसले में अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसमें नफीस चिश्ती, सोहेल घनी, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती,
जाहिर हुसैन और नफीस उर्फ टार्जन मौजूद है। इन सब अपराधियों के अलावा एक अपराधी असलम महाराज आज भी फरार है। स्पेशल कोर्ट से फैसला आने के बाद इन 16 पीड़ित महिलाओं को 7 लाख कंपनसेशन देने का फैसला किया गया। ये 16 सर्वाइवर्स वही हैं जिन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज करवाया, जिसके राह पर चार्जशीट फाइल की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 16 सर्वाइवर में से अपना क्लेम फाइल करने के लिए सिर्फ एक ही महिला आगे आई। बाकियों ने अपना कंपनसेशन क्लेम तक नहीं किया। वजह सिर्फ एक कि वो अपने साथ हुए इस अपराध को भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनमें से अधिकतर की मांगे हैं कि अब उन्हें जस्टिस के लिए लड़ाई भी नहीं लड़नी है। अजमेर पर लगे इस दाग को अजमेर के शहर में मिटाने की बेहद कोशिश की, लेकिन बार बार एक्यूज्ड का सरेंडर करना, हेयरिंग का फिर से शुरू होना इस धब्बे को हर बार हरा भरा कर देता है। असलम महाराज एक एक्यूज्ड जिसका सरेंडर अभी तक नहीं हुआ है। अगर आने वाले कुछ दिनों में असलम महाराज कुछ दिनों में खुद सरेंडर करता है तो लिहाजा इस पूरे केस की फाइल को रीओपन किया जाएगा और हेयरिंग फिर से शुरू होगी। ऐसे में विक्टिम को और विटनेस को फिर से बुलाया जाएगा। कोर्ट के अंदर उनके जीवन का ये चैप्टर फिर से दोहराया जाएगा। फैसला 33 साल बाद आया है। अब इसे जस्टिस कहा जाए या फिर एक लीगल प्रोसीडिंग का डिसीजन कहा जाए, आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए केस के साथ।